हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। और मेरे इसी चैनल पर मेरी शॉर्ट वीडियोस में डेली वर्ड्स विथ हिंदी मीनिंग अपलोड होते रहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, यह स्टोरी पसंद आए और मेरा यह प्रयास पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और इस स्टोरी में इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी मीनिंग को भी मैंने लिख दिया है, तो आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है मिसेस जेनिफर्स कुकिंग मैजिक। कुकिंग मैजिक का अर्थ हुआ खाना पकाने का जादू। तो टाइटल का अर्थ हुआ कि श्रीमती जेनिफर्स की खाना पकाने के जादू। मिसेस जेनिफर वॉज अ टेरिफिक कुक। टेरिफिक का अर्थ होता है शानदार, कुक का अर्थ होता है रसोइया। तो इसका अर्थ हुआ कि मिसेस जेनिफर एक शानदार रसोइया थी। हर नेबर मिसेस एली यूज्ड टू विजिट हर, but she felt very jealous when she heard everyone praising Mrs. Jennifer's cakes and pies। क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले इसके वोकैबुलरीज को देखते हैं। नेबर का अर्थ होता है पड़ोसी एंड जेलियस का अर्थ होता है ईर्ष्या। एवरीवन यानी कि हर कोई, प्रेजिंग यानी कि प्रशंसा करना, प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि हर नेबर यानी कि उसकी पड़ोसी मिसेस एली, जो कि मिसेस एली थी, यूज्ड टू विजिट हर यानी वह उसके पास आया करती थी। बट शी फेल्ट वेरी जेलियस व्हेन शी हर्ड एवरीवन प्रेसिंग मिसेस जेनिफर्स केक्स एंड पाइस। लेकिन वह बहुत ईर्ष्यालु थी या वह बहुत ईर्ष्या रखती थी। When she heard, जब वह सुनती थी, everyone praising कि सभी लोग तारीफ करते थे मिसेस जेनिफर्स केक्स एंड पाइस। किसकी तारीफ करते थे? मिसेस जेनिफर के केक और पाइस का। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि उसकी नेबर यानी कि उसकी पड़ोसी जो मिसेस एली थी वह उसके पास आया करती थी, लेकिन वह ईर्ष्या रखती थी जब वह सुनती थी कि मिसेस जेनिफर के केक और पाइस की सभी लोग प्रशंसा करते थे। मिसेस जेनिफर क्वाइटली डिसाइडेड टू मेक थिंग्स बेटर। क्वाइटली का अर्थ होता है शांति पूर्वक, डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, थिंग्स बेटर यानी चीज़ों को अच्छा करने का। तो सेंटेंस का अर्थ हुआ कि मिसेस जेनिफर ने शांति पूर्वक निर्णय लिया चीज़ों को बेहतर करने का। अननोन टू मिसेस एली, मिसेस जेनिफर हैड मैजिकल पावर। अननोन यानी कि अज्ञात, मैजिकल यानी कि जादुई, पावर्स यानी शक्तियाँ। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि अज्ञात मिसेस एली यानी कि मिसेस एली इस बात से अनजान थी कि मिसेस जेनिफर के पास जादुई शक्तियाँ थी। She invited Mrs. Ellie to tea in her house and said, "We will make the things better." फिर क्या हुआ कि she invited Mrs. Ellie यानी कि उसने इनवाइट किया यानी आमंत्रित किया किसको? मिसेस एली को टू टी यानी चाय पर, इन हर हाउस अपने घर में,
एंड सेड, और उससे कहा, क्या कहा, वी विल मेक द थिंग्स टुगेदर, कि हम लोग चीज़ों को साथ में बनाएंगे। मिसेस एली eagerly agreed, thinking she would get to see how Mrs. Jennifer did her cooking. फिर क्या हुआ कि मिसेस एली जो थी वह बिल्कुल उत्सुकता से सहमत हो गई। इगरली का अर्थ होता है उत्सुकता, एंड अग्रीड यानी कि सहमत होना। तो मिसेस एली बिल्कुल उत्सुकता के साथ सहमत हो गई। थिंकिंग यानी यह सोचकर कि शी वुड गेट टू सी, कि वह यह देख पाएगी कि हाउ मिसेस जेनिफर डिड हर कुकिंग, कि मिसेस जेनिफर अपनी कुकिंग यानी कि अपना खाना पकाना कैसे करती है। मिसेस जेनिफर वुड बिगिन टू मेक अ डिश एंड आस्क मिसेस एली टू हेल्प। फिर क्या हुआ कि मिसेस जेनिफर उसने खाना बनाना यानी कि डिश बनाना शुरू किया और मिसेस एली से कहा मदद करने को। देन और तब क्वाइटली शी वुड स्प्रिंकल सम मैजिक डस्ट ऑन इट एंड इट वुड बी मेड परफेक्टली। फिर क्या होता है कि तब बिल्कुल शांति से शी वुड स्प्रिंकल सम मैजिक डस्ट, यानी कि वह कुछ जादुई धूल स्प्रिंकल करती यानी कि छिड़क दी। ऑन इट किस पर, डिश के ऊपर यानी खाने के ऊपर। एंड इट वुड बी मेड परफेक्टली, और वह बिल्कुल सही बन गया। मिसेस एली बिकेम टू कॉन्फिडेंट दैट शी बिगेन टू टेक रियल इंटरेस्ट इन हर वर्क। और मिसेस एली बिल्कुल आत्मविश्वासी हो गई थी कि वह अपने काम में सच्ची दिलचस्पी लेने लगी। And then all her dishes turned out to be delicious. Delicious यानी कि स्वादिष्ट। तो फिर क्या हुआ कि उसकी सारी डिशेस यानी कि सारे तरह के जो पकवान थे वह बिल्कुल ही स्वादिष्ट निकले। The best thing she learned was not to be envious. और जो सबसे अच्छी चीज़ थी मिसेस एली ने सीखी, वह क्या सीखी कि ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, यानी कि ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। एनवियस का अर्थ होता है ईर्ष्या। मिसेस जेनिफर बिकेम वन ऑफ हर डियरेस्ट फ्रेंड्स। डियरेस्ट फ्रेंड्स यानी कि सबसे प्यारी दोस्त। फिर क्या हुआ कि मिसेस जेनिफर बिकेम वन ऑफ हर डियरेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि उसकी सबसे प्यारी दोस्त बन गई। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।